किया। रामकृष्ण बोले कौन है? बोले यही तो जानने आए हूं कि कौन हूं। बोले आजा बेटा, ऐसे लोग चाहिए हमें भी ऐसे लोग चाहिए। आ जाओ। फिर ये अंदर गए और उसके बाद शिष्य हुए, उनके साथ रह के सीखा, खूब दर्शन सीखा। और बाद में रामकृष्ण जी के नाम पर रामकृष्ण मिशन, एक रामकृष्ण मठ और एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज तक भी ठीक तरीके से काम करता है, बहुत बढ़िया से काम करता है। इनकी असली प्रसिद्धि हो गई 1893 में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एमपी में सवाल आता है इस तरह का। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में, अगली बार कहीं पूछ ले कौन से देश में हुआ था, ठीक? तो 1893 में ये अमेरिका के शिकागो शहर में, और वहां क्या थी? विश्व धर्म संसद थी, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स थी, विश्व धर्म संसद। बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे। वहां जाके बोले भाई हमको बोलने का मौका दो। बोले तो टाइम निकल गया, सबका टाइम ही नहीं बचा है, खत्म ही हो रहा है। बड़ी रिक्वेस्ट है, देखो भारत से आया हूँ, पूरा भारत का प्रतिनिधि हूँ, मुझे बोलने का मौका दो। अंत में संयोजक ने कहा देख भाई टाइम ज्यादा नहीं है, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, उससे ज्यादा मत बोलना, माइक ऑफ कर देंगे, पीछे से ध्यान रखना, 2 ही मिनट है। तो बोले ठीक है, मैं 2 ही मिनट में प्रयास करूंगा कि हिंदू धर्म का सार समझा दूं। हिंदू धर्म का सार दो जिंदगी में समझ में नहीं आता, 2 मिनट में कोई क्या समझाएगा। पर संयोग क्या बना, देखिए कमाल कर दिया। इन्होंने जाके एक ही वाक्य बोला, कहते हैं कि तालियां इतनी बजी कि कई मिनट तक बजती रही। लोग खड़े हुए कि ऐसा कभी सुना ही नहीं था। इतना ही बोल रहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। वो लोग पगला गए कि अरे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कैसे बोला? बाकी लोग बोलते थे जेंटलमैन, जेंटल लेडीज, माय डियर फ्रेंड्स। ये बोल रहा सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। क्या बात है, इसको भाईचारा कहते हैं। भाईचारा से बिहार का चारा मत सोचिएगा, अलग है। भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, कि दुनिया के सब लोग भाई बहन हैं, मतलब एक आध छोड़ के बाकी सब भाई बहन हैं। ये वाला जो भाव कहने के लिए होता है, ये भाव किसी धर्म के व्यक्ति ने ठीक से एक्सप्रेस कर दिया कि अमेरिका के सब लोग मेरे बहन और भाई के लोग। सुना, चौंक गए, आपस में देखा एक दूसरे को, फिर बोले क्या बात है, ताली बजानी शुरू की। शुरू तो एक ही आदमी करता ताली बजाना, फिर सबको लगता है हाँ सही बात है, बजाओ। इतनी तालियां बजी, इतनी बजी 2 मिनट तो उसी में खत्म हो गए। फिर संयोजक जी है, बोले सुपर हिट जा रहा है, आप और बोलिए थोड़ा सा, आप और बोलिए। उसके बाद उन्होंने भाषण दिया और अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए। अमेरिका की समृद्धि देख के दुखी होते थे, मतलब इसलिए कि उनका क्यों हो गया, भारत के पास क्यों नहीं, ये भाव। फिर तो प्रसिद्ध कथाएं बन जाती हैं। उसके बाद एक कथा बन गई कि ये तो अपना योगी जी वाली ड्रेस में थे वहां पर, जो आदित्यनाथ जी पहनते हैं वैसी वाली भगवा वस्त्र, क्या बोलते हैं उसको, चोगा नहीं, गेरुआ तो रंग हुआ ना, उस कपड़े का नाम क्या होगा, चोगा। हाँ, तो गेरुआ चोगा पहन के अमेरिका में घूम रहे थे। अच्छा, किसी देश में वहां से अलग टाइप में कुछ पहन के घूमेंगे तो लोग देखेंगे तो सही, आपको तो विशेष रूप से देखेंगे और दिखाएंगे भी कि देखो 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 ऐसे करके दिखाते हैं। तो उसके बाद 3-4 गुंडे मवाली इकट्ठे हुए अमेरिका वाले, इनको चिढ़ाने लगे, छेड़ने लगे, कैसे कपड़े पहने हुए ये वो, इस तरह से। फिर इन्होंने एक वाक्य ऐसा बोला, लोग कहते हैं क्या बोला था, उनकी भी आंखें खुल गई तुरंत। विवेकानंद बोले You are from a country where tailor makes a man gentle, and I am from a country where character makes a man gentle. उन्होंने बोला था कि मैं एक ऐसे देश से हूं जहां चरित्र व्यक्ति को महान बनाता है, और तुम उस देश से हो जहां दर्जी व्यक्ति को महान बनाता है। तुम कपड़ों में महानता ढूंढते हो, हम चरित्र में महानता ढूंढते हैं। आज तक तालियां पिट रही हैं, जैसे भी यहाँ पिट गई ना। अब एग्जैक्टली पता नहीं कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, या थोड़ा दाएं में हुआ था, जैसे भी था, लेकिन ये बात अच्छा आपके सामने की बात है, तो प्रसिद्ध बात है कि ऐसा हुआ। बहरहाल, अगर कोई आपसे पूछे विवेकानंद जी का असली महत्व क्या है, 2 चीजों में महत्व है इनका। असली महत्व एक तो यह है कि उन्होंने विश्व के सामने हिंदू धर्म
को एक स्टेटस दिलवाया जो उससे पहले तक प्रायः नहीं मिलता था। और इसलिए सब लोग मानते हैं कि धर्म सुधार या जो पुनर्जागरण था हमारा, नवजागरण का आंदोलन था, उस दौर में हिंदू धर्म को दुनिया के सामने सही रूप में रखने का काम जो व्यक्ति कर पाया वो है विवेकानंद। ठीक। दूसरी बात, हिंदू धर्म के भीतर जो सुधार होने चाहिए थे उन सुधारों को सबसे ठोस तरीके से जिस व्यक्ति ने रखा वो भी विवेकानंद है। तीसरी बात, भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ उस राष्ट्रवाद का सैद्धांतिक पक्ष जिस व्यक्ति के कलम से निकला है वो विवेकानंद है। और यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे क्रांतिकारी, तिलक भी एक सेंस में आप ले लीजिए, इनमें ये जो पूरी धारा है ये सारी की सारी धारा जिस व्यक्ति को फॉलो करती है वो व्यक्ति विवेकानंद ही है। मोटी मोटी बात समझ में आ रही। एक पश्चिमी व्यक्ति बहुत प्रभावित हो गया था इनसे, एक भारतीय व्यक्ति और भी था जिसका नाम है जमशेद जी टाटा। जो टाटा साम्राज्य के शुरुआती व्यक्ति जमशेद, वो इनके बहुत बड़े फैन थे। इन्होंने कहा कि देश में विज्ञान का विकास होना चाहिए। जमशेद टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना कर दी विवेकानंद के इस आह्वान पे। IIS टाटा का वो एक प्रोजेक्ट है जो इस आह्वान पे हुआ था। एक फ्रेंच चिंतक हैं रोमा रोला, इनका नाम सुना आपने? रोमा रोला ने विवेकानंद के बारे में खूब लिखा है, उनकी जीवनी भी लिखी है, सब कुछ लिखा है। और वो मानते हैं कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो केवल एक व्यक्ति को पढ़ लीजिए, विवेकानंद। एक कथन लिख लीजिए रोमा रोला का, इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद।